मुर्दों में से, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं होता तो क्या होता? क्या होता अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं होता? मैं इसी के ऊपर आज सुबह मनन कर रहा था, और कुछ जैसे कि पॉइंट्स मुझे मिले, जिससे क्या हमें पता चलता कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कितना महत्वपूर्ण था। और ये सवाल जो है सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, पर लेकिन बाइबल भी ये सवाल पूछती है कि इफ क्राइस्ट वाज नॉट रेजरेक्टेड, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो हम लोग उन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। और जो पहली बात है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 17 से लेकर 18 तक। पहला कुरिन्थियों 15 का 17 से लेकर 18 तक। कोई जन इसको कृपया करके पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 15 17 और से 18। पहला कुरिन्थियों 15 17 से लेकर 18। इवन कोई ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकता है। आवाज नहीं आ रही है अभी वहां तक सब कुछ। जी, पहला कुरिन्थियों 15 17 से लेकर 18। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। जी हाँ। तो पहली बात है कि अगर यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो अभी भी हम अपने पापों में होते और हम नष्ट हो चुके होते। इंग्लिश में शब्द आया पेरिश। पूरी मनुष्य जाति जो है वो अभी भी पाप के साये में होती। हम लोग भी पाप के साये में होते। हमारे लिए कोई उद्धार नहीं था, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे लिए कोई भविष्य नहीं था, कोई अनंत जीवन की अपेक्षा नहीं थी अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हुए होते। और वो कैसा जीवन है जिसमें हम जीवन भर बस यही सोचते रहें कि मुझे अपने पापों की कीमत चुकानी हो। है ना, कितना भारी जीवन है। हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो अन्य जाति के भाई बहन हैं वो उस प्रकार का जीवन जीते हैं जहाँ पे वो बस यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना है अपने पापों की कीमत अदा करने के लिए, मुझे क्या करना होगा पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, क्या मुझे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। तभी हम देखते हैं कि लोग इधर से उधर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और कोई उनके जीवन में आश्वासन नहीं है कि उनके पाप जो है वो क्षमा हुए। पर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि वो मुर्दों में से जीवित हुए, और उसी की वजह से हमारे पाप जो है वो क्षमा हुए। और हम जो है अब जो है हम नाश नहीं होंगे, परंतु हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, हम डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे। है ना। क्योंकि हम जब पुराने नियम को हम देखते हैं तो हम इज़राइल को देखते हैं, इज़राइल के देश को, कि बार बार उन्होंने विनाश को देखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाप की कीमत को अदा नहीं किया गया था, और इस कारण से उनको बार बार विनाश देखना पड़ा। पर हमें विनाश देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी भाई ने बहुत अच्छी टेस्टमनी सुनाई ना कि कि वो लखनऊ आए और जॉब के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। एक नई शुरुआत थी। अगर हम संसार के हिसाब से सोचें तो कोई अन्य जाति का व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा कि मेरा जीवन जो है वो खत्म हो गया है, मेरा जीवन जो है वो विनाश हो गया है। पर लेकिन क्योंकि भाई जो थे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्होंने यकीन किया, और परमेश्वर ने उनको एक नई शुरुआत दी, एक मिरेकलसली एक नई जॉब दी, जैसे कि उन्होंने शेयर किया। तो हमारे पास आशा है, हमें मालूम है कि हम नाश नहीं होंगे। हम कभी कभी एक रुकावट को महसूस करेंगे, कभी कभी एक सीजन के लिए प्रॉब्लम्स को महसूस करेंगे, पर लेकिन हम जो है उस पार जो है फिर रोशनी को देखेंगे।
और इसीलिए जो है हम जानते हैं कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए और हम जो है नष्ट नहीं किए भी गए हैं, है ना, नष्ट नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स को सफर कर सकते हैं पर नष्ट नहीं होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि नष्ट होने जा रहा है जीवन, इवन आस पास के जो लोग हैं जो हमारे करीबी हैं वो सोच रहे होंगे कि जीवन नष्ट हो जाएगा, पर लेकिन परमेश्वर जानता है कि जीवन नष्ट नहीं होगा। राइट। और यही हमारी एक उम्मीद है। और मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आ, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, हमेशा ये याद रखिएगा कि जीवन जो है वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया है। हमारे पापों की जो जो है वो अदा हो गई है। जैसे आखिरी में लिखा है कि दैट दोज हु हैव फॉलन asleep इन क्राइस्ट हैव पेरिश्ड। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जीवित हुआ तो विनाश है, पर हम जो है डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे ना। हम आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि लोगों के जीवन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, बिजनेसेस डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, लोगों के परिवार जो है वो नष्ट हो रहे हैं, लोगों के का जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, फाइनेंसेस नष्ट हो रहे हैं, कोई चीज की अब जो है सर्टेनिटी नहीं है ना। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मेरी वाइफ भी पढ़ाती है, वो एक इंटरनेशनल स्कूल है। और ज्यादातर जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं उनका वो पेरेंट्स उनको इसलिए भेजते हैं वहां पे क्योंकि वहां से जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि जिस सिलेबस पे वो लोग रन करते हैं। पर अभी हमको मालूम है कि बहुत सारी देशों ने अपने वीजा जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट कर दिए हैं, और विदेशों में भी जॉब्स मिलना जो है वो बहुत कठिन हो चुका है। तो अगर हम सोचें संसार के हिसाब से, तो बच्चों के लिए भी भविष्य में कोई ज्यादा कोई आशा नहीं है। पर क्योंकि हम यीशु मसीह पर यकीन करते हैं तो हम यकीन कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन नष्ट नहीं होगा। राइट। उम्मीद है। संसार उम्मीद खो सकता है पर हम उम्मीद नहीं खोएंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है। हालेलुया। कितनी वैसी बात है। राइट। ये हमको समझने की जरूरत है। यस, मसीह लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू जाएंगे, कष्ट के थ्रू जाएंगे, पर मसीह लोग जो है वो नाश नहीं होंगे, है ना। इवन हमारे देश में भी जो ये सब हो रहा है आजकल, परसिक्यूशन, हर जगह हम देख रहे हैं कि पास्टर्स जेल में डाले जा रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ निकाला जा रहा है, झूठे आरोप जो है मसीह लोगों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। कठिन हो गया है। और वो लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मसीह लोग नष्ट हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो चर्च है वो नष्ट हो जाए। चर्च नष्ट नहीं होगा, मसीह लोग नष्ट नहीं होंगे। दबाए जा सकते हैं, परेशान किए जा सकते हैं, अ, थोड़ा जो है कष्ट दिया जा सकता है, जेल में डाले जा सकते हैं, पर जीवन नष्ट नहीं होगा, है ना। जीवन जो है वो नष्ट नहीं होगा, कलीसिया नष्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए हैं, है ना। यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जीवित हुए हैं, और यही हमारी एक आशा है, और यही जो है आपकी भी एक आशा है ना। जैसे कि हम देखते हैं, फिर हम जो है ना, दूसरी बात है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जीवित होता तो उसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो झूठा ठहरा जाता। पर परमेश्वर झूठा नहीं है। उसका जो कहने का मतलब है कि हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को दिया था, प्रोमिसेस दी, और वो सब प्रोमिसेस फुलफिल होना बहुत जरूरी था। पर लेकिन अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जीवित होते तो वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होती। कोई जन जो है मरकुस उसका 12 का 26 से लेके 27 पढ़ दे। मरकुस 12 26 से लेके 27। मरकुस 12 26 से लेके 27 पे पढ़ दे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ।
परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ पे होता क्या कि जो सदूसी थे वो आके यीशु मसीह को परेशान कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, सदूसी जो थे वो मानते नहीं थे कि रेजरेक्शन होता है। वो एक्चुअली में मानते ही नहीं थे कि मनुष्य में आत्मा होती है या आत्मा नाम की कोई चीज है। वो ये नहीं मानते थे कि कि जो है फिर से रेजरेक्शन होगा। राइट। तो यीशु मसीह ने उनको बड़ा अच्छा आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मरे हुओं में से जीवित होने के रिगार्डिंग बाइबल में ये लिखा है कि आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, ऑफ गॉड ऑफ आइजक एंड गॉड ऑफ जेकब। है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर। देखिए यीशु मसीह ने स्टेटमेंट कैसे शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये बात जो पुनरुत्थान के रिगार्डिंग बोल रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि मैं जो हूं मूसा का परमेश्वर हूं, सॉरी, मैं जो इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इशाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर था या मैं इशाक का परमेश्वर था या याकूब का परमेश्वर था। पर उन्होंने कहा कि मैं प्रेजेंट टेंस में मैं जो हूं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं, इशाक का परमेश्वर हूं, अभी हूं मैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं। उसका मतलब है कि इब्राहिम, इशाक और याकूब अभी भी जीवित है। राइट। वो सदूसियों को बोल रहे थे। कितनी गहरी गहरी बात बोली, प्रकाशन की बात बोली यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह क्यों कह रहे थे ये बात? क्योंकि आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को, इशाक को और याकूब को प्रतिज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम कनान का देश जाना और जहां पर भी तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो स्थान मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को यह बात बोली। पर क्या जब तक इब्राहिम जीवित था संसार में, क्या उसको वो स्थान मिला था? कोई जन आंसर देना चाहेगा? जब इब्राहिम जीवित था क्या उसको खुद वो स्थान मिला था क्या? नहीं, नहीं मिला था। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर क्या झूठा है? उसने इब्राहिम को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको ये स्थान दूंगा, पर अभी तक तो इब्राहिम को मिला नहीं। तो यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे? यीशु मसीह कहना चाह रहे थे इसका मतलब है कि पुनरुत्थान होगा, लोग मुर्दों में से जीवित होंगे। क्योंकि अगर इब्राहिम मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ और उसको वो स्थान नहीं मिला तो परमेश्वर झूठा ठहराया जाएगा। अगर याकूब जो है मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, उसको वो स्थान नहीं मिला, तो वो परमेश्वर झूठा ठहराया जाएगा। इशाक अगर मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ तो उसको वो स्थान नहीं मिलेगा, तो परमेश्वर झूठा ठहराया जाएगा। परमेश्वर झूठा नहीं है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि आई एम सेइंग दिस इन रिगार्डिंग टू द रेजरेक्शन। ओके। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हमारा रेजरेक्शन भी होगा, आपका भी और मेरा रेजरेक्शन भी होगा, इब्राहिम का रेजरेक्शन भी होगा। है ना। इवन आखिरी पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सेम बात डैनियल को कहा। परमेश्वर ने कहा कि अभी तुम सोने जा रहे हो, पर अपने समय में तुम फिर से जागोगे पुनरुत्थान के दिन और तुमको तुम्हारा हक मिलेगा। राइट। क्योंकि जो भी परमेश्वर प्रॉमिसेस कर रहा है वो सब फुलफिल होंगे। तो अगर इस जीवन में वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई तो वो 100% फुलफिल होगी जब हम मुर्दों में से जीवित होंगे। तो इब्राहिम को रियलिटी में वो स्थान मिलेगा जहां पे उसके पांव पड़े थे। ठीक है। तो ये बात हमारे लिए भी सच है। क्यों क्यों रेजरेक्शन इंपॉर्टेंट है? रेजरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमें दी वो पूरी हो सके। देखिए बहुत सारी प्रोमिसेस हम लोग की हम इस जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे, पर बहुत सारी प्रोमिसेस शायद ना देखें हम लोग। और वो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, बाइबल में वो लिखी हैं। उनको प्रॉमिस करने के लिए हमारा फिर से जीवित होना जरूरी है। हमारा रेजरेक्शन जरूरी है। और बाइबल में लिखा है, यही 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा है
ऐसा लिखा है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ तो हम भी मुर्दों में से जीवित नहीं होंगे। यीशु मसीह का मुर्दों में से जीवित क्यों होना इंपॉर्टेंट था? ताकि हम लोग भी मुर्दों में से जीवित हो सकें। यीशु मसीह का मुर्दों में से जीवित होना क्यों इंपॉर्टेंट था? ताकि इब्राहिम जो है वो भी मुर्दों में से जीवित हो सके, ताकि उसको जो प्रॉमिस है वो पूरी मिल सके, है ना। सो हमको मालूम होना चाहिए कि रेजरेक्शन इसलिए हुआ कि जो भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो पूरी नहीं हुई वो पूरी हो सके। जो भी प्रतिफल हमको मिलना चाहिए इस संसार में जो नहीं मिला, वो हमको जो है इटर्निटी में मिल सके। इस वजह से रेजरेक्शन इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का, है ना। तभी आपको ध्यान होगा कि यूसुफ ने जब वो मिस्र मरने से पहले उसने अपने बच्चों को ये कमांड दिया कि एक दिन जो है तुम यहां से अपने देश वापस जाओगे, जब जाओगे तो मेरी हड्डियां लेकर जाना। तुम क्यों उसने कहा कि हड्डियां लेके जाना? हड्डियां लेकर जाने इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूसुफ भी मान रहा था कि वो एक दिन जो है फिर से जीवित होगा। तो वो जो है उस जगह पे जीवित होना चाह रहा था जो कि इब्राहिम को प्रॉमिस किया गया था, राइट। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हमको मालूम है बहन निर्मला और बहन जो नीलम है उनकी मदर की डेथ हो गई, आंटी की डेथ हुई, पर वो यीशु मसीह को जानती थी। यीशु मसीह उनके लिए मर गए और मुर्दों में से जीवित हो गए ताकि वो भी एक दिन जो है फिर से जीवित हो जाए, है ना। और हमको मालूम है कि जब वो अभी जो था उनके लिए कई चीज बड़ी मुश्किल थी। चर्च आना उनके लिए मुश्किल था, संगति करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि परिवार का जो है थोड़ा सा प्रेशर था। पर जब वो मुर्दों में से जीवित जिस दिन होंगी वो सब चीजें हट जाएंगी, है ना। फिर जो है कोई भी उनकी संगति को रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा कि वो विश्वास योग्य रही, इसके बावजूद कि कि उनके लिए कठिन थी चीजें, है ना। उनके लिए कठिन थी, इसके बावजूद विश्वास योग्य रही, तो वो भी मुर्दों में से एक दिन जीवित होंगे। और क्यों वो होंगे? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, राइट। तो इसीलिए जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान इंपॉर्टेंट था, ताकि जो भी प्रतिज्ञाएं हमें करी गई हैं वो पूरी हो सके। अगर इस जीवन में नहीं तो आने वाले जीवन में 100% पूरी हो सके, तभी हमारे पास आशा है। मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि नए नियम में जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे उनके लिए जब लिखा है कि वो मर गए, तो उनके लिए लिखा है कि दे डाइड, वो मर गए। पर लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते थे वो लोग जब मर गए तो उनके लिए ये नहीं लिखा है कि वो मर गए, उनके लिए शब्द आया कि वो सो गए। क्योंकि जो व्यक्ति सो जाता है वो फिर से जगता है ना। उन लोगों के लिए लिखा है कि वो यीशु मसीह में, इवन पौलुस जो है यहां पर भी यही बात बोल रहा है कि जो यीशु मसीह में सो गए हैं, अगर वो सो गए हैं और वो यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जीवित हुआ है, तो क्या है, वो भी क्या नाश हो चुके हैं। पर लेकिन जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं और क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया है, इस वजह से उनके पास आशा है, राइट। तो हम में से कोई भी जन मरेगा नहीं, हम लोग बस सो जाएंगे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग बस सो जाएंगे, है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वजह से आपके पास आशा है, इस वजह से मेरे पास आशा है, इस वजह से जो भी बातें पुराने नियम में लिखी वो सब बातें पूरी परमेश्वर पूरी करेगा। एक दिन आएगा कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए, उसी प्रकार से तुरही फूकी जाएगी। जो जीवित हैं वो आसमान में उठा लिए जाएंगे, उनको नया शरीर मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी सो गए हैं वो मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। उसमें इब्राहिम होगा, उसमें डैनियल होगा, उसमें मूसा होगा, उसमें पौलुस होगा, उसमें पतरस होगा, उसमें मती होगा, उसमें यूहन्ना होगा, उसमें वो सब लोग होंगे जो कि यीशु मसीह में सो गए। आप होंगे, मैं होऊंगा, हमारे वो परिजन होंगे जो कि यीशु मसीह में विश्वास योग्य थे और वो सो गए, और वे सब जो है मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे।
वो सब जो है यीशु मसीह में जीवित हो जाएंगे और उनको एक नई आशा मिलेगी, है ना। उनको प्रतिफल मिलेगा। इस वजह से जो भी चीज, अच्छी चीजें आपने करी हैं, उसमें से कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगा। कई बार होता है कि आपने बात बहुत, मतलब कि आपने परमेश्वर के लिए मेहनत करी, आपने कुछ अच्छे काम किए, पर किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, आपके चर्च ने रिकग्नाइज नहीं किया। कई बार होता है कि आपने किसी के लिए भला किया, पर वो व्यक्ति भूल गया, उल्टा उसने आपका नुकसान किया। आप यही मन में सोच रहे हैं, क्या फायदा हुआ उस व्यक्ति को मदद करने का। आप यही दिमाग में सोच रहे हैं। और एक प्रकार से देखा, ये अन्याय है, क्योंकि आपने जब किसी के लिए भला किया तो आपको भी भला होना चाहिए। पर परमेश्वर अन्यायी नहीं है ना। तो इस वजह से जिस जिस दिन आप मुर्दों में से जीवित होंगे, उस दिन आपको वो प्रतिफल मिलेगा। जो चीजें आपने आपने अंधियारे में करी, छुप के की, उसका जो अच्छी बातें आपने जब कोई देख नहीं रहा था, वो चीजें आपने अंधियारे में करी, उसका प्रतिफल अब परमेश्वर सबके सामने खुलेआम जो है रोशनी में देगा। क्योंकि आप मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। कितनी बड़ी आशा है हमारे पास, राइट। ये एक फैक्ट है, यही मैं बताना चाहता हूं। तो कभी निराश मत होइए। आप ये मत सोचिए कि अरे क्या फायदा हुआ, है ना। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं ना, कि यीशु मसीह ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर कई बार हम देखते हैं कि जब हम देते हैं तो हमको नहीं मिलता है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मिलेगा। अगर इस संसार में नहीं मिला तो आने वाले संसार में मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया है, और आप भी मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। ये हमारी आशा है ना। तो पहली चीज हमने देखी, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं होता तो हम अभी भी पाप में थे, और उसका मतलब है हमारे पास ना कोई आशा थी, और हम लोग जो है, हमारा जीवन नाश हो रखा है और नाश हो जाएगा। पर परमेश्वर को धन्यवाद कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ। इसका मतलब है हम अब पापों में नहीं है, हम पाप के बंधन से बाहर आ चुके हैं। और इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन नाश नहीं होगा, परंतु हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमारे पास भविष्य के लिए एक आशा है। वो जो गाना है ना, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, मुझे लगता है कि लिटरली हर ईस्टर पे मैं बोलता हूँ। वो एक इंग्लिश में गाना है, वो गाना है कि बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, है ना। क्योंकि वो जीवित है, मैं भविष्य का सामना कर सकता हूं। और उसमें एक वर्स है, क्योंकि वो जो सिंगर है जो, और वो बहुत पुराना गीत नहीं है, मैं सोचता हूँ कि वो जो लिखने वाला है वो अभी भी जीवित है। शायद उसका जो है ना, नया नया बेबी पैदा हुआ था। हमारे यहाँ पे भी नए नए बेबी पैदा हुए हैं, जायरा और इवन जैकलिन अपने बेबी के साथ आई है। तो हम जब बच्चों को देखते हैं ना, तो वो जो सॉन्ग राइटर है वो कह रहा है कि जब मैं इस बच्चों को देख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे भविष्य का सामना करेगा। संसार इतना कठिन हो चुका है, कैसे ये वर्ल्ड का सामना करेगा, है ना। इतनी चालाकी, इतनी मुश्किल, संसार जो डिफिकल्ट होता जा रहा है, कैसे सामना करेगा। फिर वो गाना गाता है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, है ना। क्योंकि वो जीवित है, इस वजह से मैं भविष्य का सामना कर सकता हूं। दूसरी बात, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो गया है, तो हम भी एक दिन जीवित हो जाएंगे और हमें प्रतिफल मिलेगा। और सारी वो प्रतिज्ञाएं पूरी हुई जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरी बात हम ये देखते हैं। तीसरी बात, प्रेरितों के काम, तीसरा अध्याय 15 और 16। प्रेरितों के काम, तीसरा अध्याय 15 और 16। प्रेरितों के काम, तीसरा अध्याय 15 और 16। और तुमने और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया,
और इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। जी हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पौलुस और यूहन्ना एक व्यक्ति को जो लंगड़ा था बचपन से, उसको चंगा कर देते हैं। अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये चंगा कैसे हुआ। तो पतरस ने कहा कि जिस जन को तुमने मार दिया, यीशु मसीह को, वो मुर्दों में से जीवित हो गया, और हम इस बात के गवाह हैं, और उसकी वजह से ये व्यक्ति चंगा हुआ। राइट। सो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और उसका मतलब है वो जीवित है अभी भी। और जब भी कोई सामर्थ का काम होता है, जब पापा ने आज बोला कि हम लोग को जो है गवाही देनी चाहिए, जब कोई चंगा होता है, जब किसी को अच्छी जॉब लगती है, जब कोई आश्चर्य कर्म होता है, वो किस बात का सबूत है? वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जीवित है। क्योंकि अगर वो मरा होता तो एक मरा जन जो है किसी को कैसे जो है चंगा कर सकता है ना? एक मरा जन जो है किसी को कैसे चंगा कर सकता है? तो पुनरुत्थान जो लोगों के जीवन में सामर्थ्य के काम दिख रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, है ना? आप हम आप लोग जितने लोग आज हैं इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, आप मसीह इसलिए हुए क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सामर्थ का काम देखा। मैं सोचता हूं कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो कि मसीह परिवार में पैदा हुए। ज्यादातर लोग जो हैं अन्य जाति से हैं। आप सब लोग हैं यहाँ पे क्योंकि आपने सामर्थ के काम को देखा अपने जीवन में। किसी का बिजनेस काम नहीं कर रहा था, आपने प्रार्थना कराई, आपका बिजनेस ठीक हो गया। कोई बीमार था, प्रार्थना कराई, ठीक हो गया। किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, आपने प्रार्थना कराई, बच्चे हो गए। किसी को नौकरी की जरूरत थी, प्रार्थना कराई, नौकरी हो गई ठीक। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग कारणों से प्रभु में आए। किसी के जीवन में शांति नहीं थी, उसने प्रार्थना की, शांति हो गई। ये क्या चीज को दिखा रहा है? ये चीज को दिखा रहा है कि यीशु मसीह जीवित है। यही चीज पतरस बता रहा है। वो कह रहा है ये जो जन तुम देख रहे हो, ये जो जन है जो बचपन से लंगड़ा था, ये चल रहा है, फिर रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जिस जन को तुमने मार दिया वो जीवित हो गया था। राइट? आप समझ रहे हैं? इवन जो आज जो कुछ गवाहियों को हमने सुना, वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया! कितनी वैसी बात है। राइट? तो वो जीवित है, वो मरा नहीं है ना? वो मरा नहीं है, वो क्या है? वो जीवित है। और इस वजह से हमारे बीच में एक आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम सामर्थ के काम करोगे, और यहां तक कि तुम मुझसे बढ़कर सामर्थ के काम करोगे। यीशु मसीह ने चेलों को कहा। पर जब तक यीशु मसीह मरे नहीं थे, तब तक हमने नहीं देखा कि चेलों ने यीशु मसीह से बड़े काम किए हों, या उनके द्वारा बहुत बड़े चमत्कार हुए। छोटे मोटे चमत्कार हो रहे थे, पर बड़ी चीजें नहीं हुई थी। पर जब यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से जीवित हो गए, और चेले जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही जा जाके देने लगे और बोलने लगे कि यीशु मसीह मर गया था, मुर्दों में से जीवित हो गया, तो जो सामर्थ के काम उस समय दिखाई दिए, वो बहुत हद तक इवन पहले से भी ज्यादा बढ़कर थे, है ना? जिस हिसाब से लोगों के अंदर दुष्टात्माएं निकली, जिस हिसाब से चीजें हुई, वो बढ़कर हुई। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ है ना? आप समझ रहे हैं ये बात? क्योंकि चेले जो थे वो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के अंडर वो ऑपरेट कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों कारों को देखा। तो हम लोग जब देख रहे हैं अपने चारों तरफ चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हैं, वो यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, इस बात का सबूत है वो। इसको दूसरी तरीके से भी हमें समझना है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, इसका मतलब है चिन्ह चमत्कार होंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो होते रहेंगे।
और वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक ही तरीका है इस बात का सबूत देने का कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, वो है चिन्ह चमत्कार हो। राइट, कि बीमार लोग चंगे हों, दुष्टात्माएं निकलें, लंगड़े चलने लगे, आश्चर्य कर्म हो। तो ये बात, इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया, है ना। ये बात कौन सा ना, मैं जब इस बात को बोल रहा हूं, मैं एक अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं। मैं जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस बात को आप जो है ना गांठ बना बांध लीजिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया और आप चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो यशाया 53 में यशाया भविष्यवक्ता कहता है कि श्योरली ही हैज बोर्न आवर सिकनेसेस एंड सॉरोज। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इस प्रकार, निश्चय उसने हमारी बीमारियों को और दुखों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों उसने कहा निश्चय? क्योंकि असल में कभी कभी हम लोग शक करते हैं कि रियली में क्या चंगे होंगे कि नहीं होंगे, पर भविष्यवक्ता ने कहा बहुत ही क्लियरली, उसने कहा श्योरली 100% उसने मेरे सारे बीमारियों को और दुखों को अपने ऊपर ले लिया। कोई भी जरा सा भी शक नहीं है, चेलों को कोई भी शक नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है। वो 100% श्योर थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है ना। वो 100% श्योर थे कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जीवित हुआ है, और इस वजह से वो इतने चिन्ह चमत्कार देख रहे थे। उन्होंने जो यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, उसके साथ उन्होंने खाना खाया, उसको छुआ, उससे बातचीत करी उन्होंने 40 दिन तक, उसके संदेशों को सुना, उसको ऊपर जाते हुए देखा। वो 100% श्योर थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ। इस वजह से इतने सारे जो है आश्चर्य कर्म हो रहे थे। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह 100% मुर्दों में से जीवित हुआ है, और उसका सबूत है कि आपके जीवन में जो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और आगे चल के आपके जीवन के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होंगे, वो इस बात का सबूत होगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह अभी भी जीवित है। कोई मरा जन जो है वो किसी को मुर्दों में से जीवित नहीं कर सकता। कोई मरा जन जो है किसी को चंगा नहीं कर सकता है। कोई मरा जन जो है किसी की मदद नहीं कर सकता, एक जीवित जन कर सकता। और यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, और इसी वजह से वो हमारी मदद कर सकता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। और स्वर्ग और सारी पृथ्वी का अधिकार जो है मेरे यीशु मसीह के पास है। और इसी वजह से हम निडर होके हम आगे का जीवन जी सकते हैं, है ना। क्योंकि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो अभी भी जीवित है, और वो मेरा पिता है। राइट, अगर वो मेरा पिता है तो मुझे कोई भी बात का डर नहीं है, क्योंकि वो मुर्दों में से जीवित हो गया। फिनिश्ड। अब कुछ चीज नहीं है। हर बार जो है परमेश्वर सामर्थ के कामों को दिखाएगा आपके हमारे बीच में, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया है। ये बात का था, पूरे प्रेरितों के काम इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया ना। जो लोगों के जीवन बदल रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। और हम लोग ऐसे जिए जैसे कि यीशु मसीह रेली में मुर्दों में से जीवित हो। हम लोग ऐसे ना जिए कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ है, हम ऐसे जिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है। परमेश्वर चैलेंज कर रहा है हमें, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि हम जिस ईश्वर पे मानते हैं वो जीवित हो चुका है ना। दैट इज ट्रुथ। ये एक सच्चाई है, और इस वजह से हमारे पास होप है। इस वजह से विनाश नहीं होगा, कुचले जाएंगे पर तोड़े नहीं जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे।
राइट। मुश्किलें आएंगी पर वो हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जीवित हो चुका है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप मुर्दों में से जीवित हो गए। आप जो है इब्राहिम, इशाक और याकूब के परमेश्वर हैं। आप थे नहीं पर लेकिन आप हैं। और आप मरे हुओं के परमेश्वर नहीं हैं। और ना ही हम आपको मरे हुए लोगों के बीच में खोज सकते हैं। जैसे कि उन स्वर्गदूतों ने कहा उन औरतों से कि तुम उसको मरो हुओं के बीच में क्यों खोज रहे हो। आप जीवित हैं और जो आप पर यकीन करते हैं वो जीवित हैं। आप अनंत काल तक रहेंगे और जो आप पर यकीन करेगा वो अनंत काल तक रहेगा। इकोनॉमी ऊपर जा सकती, नीचे जा सकती है। संसार में जो है लोगों का जीवन नष्ट हो सकता है पर हम लोग नष्ट नहीं होंगे। जो आप पर यकीन करेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह आप मुर्दों में से जीवित हो। लोग हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे पर वो विफल हो जाएंगे। वो हम भारी रूप से हमारा नुकसान कर देंगे पर वो हमें नष्ट करने में जो है वो विफल हो जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे लिए भविष्य के लिए आशा है। हमें हमारे अंदर वो आशा हमारे लिए ही नहीं है पर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे पास आशा है अगर यीशु मसीह आप वापस ना आए। हम जब अपने देश को देख रहे हैं तो मसीह लोग घबराए हुए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कलीसिया में लोगों को सताया जा रहा है। पर इसके बावजूद हम कहते हैं कि कलीसिया को नष्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग कलीसिया को नष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। कोई इस बात को चेंज नहीं कर सकता। कोई इस बात को चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सामर्थ के कामों को हमारे बीच में दिखाएं। आप अपने सामर्थ के कामों को हमारे बीच में दिखाएं ताकि संसार जान सके कि आप मुर्दों में से जीवित हो गए और लोग चंगे हों और बीमारियां चंगी हों और लोग यीशु मसीह आपको ग्रहण करें और दुष्ट आत्माएं जो है वो निकाली जा सकें क्योंकि ये बात का सबूत देना है कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पापा। थैंक यू। थैंक यू अर्पण। हाँ, आखिरी में हम एक गाना गा लेंगे और उसी वक्त हम अपना दान भी दे सकते हैं। कोई गाना ही लिप्स आता होगा हम लोगों को ये अर्पण, ये इसको लगा सकते हो। अब ये तुमने कहा हे लिप्स हे लिप्स, अच्छा वो क्या नाम है गाने का? बिकॉज ही लिव्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकेंड, मैं इसको उस पे लगाता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है। God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy
my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Yes, yes, Lord, you are living God, so we can face the future. प्रभु, हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, इस वास्ते हम भविष्य को फेस कर सकते हैं। परमेश्वर, हमारा भविष्य आप हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु, आप अपना अनुग्रह करें हमारे जीवनों पर, और जो संदेश प्रभु जी आज हमने सुना है उसके ऊपर हम विश्वास करके आगे बढ़ने वाले हो सकेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो जीवता है तो हर जगह हर घड़ी वो हमारी सहायता मदद करेगा। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें, हमें कंफर्ट करें, हमें अपने आनंद और शांति में बनाए रखें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने हमें मौका दिया था हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सकें। परमेश्वर, वचन को सुन सकें। परमेश्वर, सचमुच हम आनंदित है कि हमारा परमेश्वर एक जीविता परमेश्वर है। इसलिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आप ब्लेस करें। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु, आप उन्हें भी ब्लेस करें। जो जूम पर जुड़े हुए हैं उनको भी आप ब्लेस करें परमेश्वर। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो दान आपके बच्चों ने दिया है उसको आप ब्लेस करें परमेश्वर, अपनी महिमा को इस्तेमाल करें। सारी बातों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक दोबारा नहीं आता है हमारे जीवनों पर बनी रहे, आमीन। Amen. Amen. Yes. Hmm.
जय मसीह की जय सबको मसीह जय मसीह की, जय मसीह की। इवन जो ऑनलाइन, जय मसीह, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर सबको